नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से हम कैसे जान सकते हैं कि हमारी शादी किस ईयर में होगी। अब सपोज़ करो अभी 2024 चल रहा है, तो अगर आप जानना चाहते हो कि 2024 में आपकी शादी होगी कि नहीं होगी या शादी के क्या चांसेस बन रहे हैं, तो आप जो आज का टॉपिक है उसका कॉन्सेप्ट सीख के ये कैलकुलेट कर सकते हो कि 2024 में आपकी शादी होगी या नहीं होगी। कोई ये वीडियो अगर मान लो 2028 में देख रहा है सपोज, तो उस टाइम पे भी ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करके आप ये चेक कर सकते हो कि 2028 में मेरी शादी होगी कि नहीं होगी। यानी जिस भी ईयर में आप ये वीडियो देखोगे उस ईयर में आप ये कॉन्सेप्ट फॉलो करने के बाद ये चेक कर सकते हो कि उस ईयर में आपकी शादी होगी या नहीं होगी। या अगर आपको ये जानना है कि आपकी शादी कब होगी, तो भी आप ये कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हो। अब आ जाओ, देखो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक डेट ऑफ बर्थ लिख लेता हूँ, 14 अप्रैल 1990। अब ये एक डेट ऑफ बर्थ है। इस डेट ऑफ बर्थ के अंदर तीन चीज़ें हैं। एक तो आपकी डेट है, ठीक है, एक आपका मंथ है और एक आपका ईयर है। तो इसके अंदर तीन एलिमेंट हैं, एक डेट हो गई, एक मंथ हो गया, एक ईयर हो गया। आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें से ईयर को हटा देना है, ईयर का कोई काम नहीं है। अब हमारे पास बचा डेट और मंथ। अब क्या करना है, आपने डेट और मंथ को लिख देना है अलग से, 14 अप्रैल। अब जिस ईयर में आप ये चेक करना चाहते हो कि आपकी शादी होगी कि नहीं होगी, जैसे आपने चेक करना है 2024 में आपकी शादी होगी कि नहीं होती, तो आप ये जो 1990 आपका ईयर ऑफ बर्थ था, इसकी जगह आप अपना करंट ईयर लिख लो। करंट ईयर कौन सा है? 2024। अब ये हो गया 14 अप्रैल 2024। अब इन सब में जितने भी डिजिट हैं सबको जोड़ दो, 1+4+4+2+2+4। तो ये बना 1 और 4 5, 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 4, 13 और 4 17। अब ये जो 17 आया इसको भी सिंगल डिजिट में आप रिड्यूस कर दो, तो ये हो गया 1+7, कितना हो गया? 8। तो ये आ गया आपका 8। ये जो 8 आया ना, इसको हम बोलते हैं पर्सनल ईयर। क्या बोलते हैं? पर्सनल ईयर। ये पर्सनल ईयर हर साल आपका चेंज होगा। जैसे आपका कैलेंडर ईयर 2024 है, जैसे ये कैलेंडर ईयर चेंज होगा आपका पर्सनल ईयर भी चेंज हो जाएगा। तो पर्सनल ईयर किस पे डिपेंड करता है? आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उस पे, डेट ऑफ बर्थ पे, और जो ईयर चल रहा है, जो कैलेंडर ईयर चल रहा है उस पे, इन दोनों पे आपका पर्सनल ईयर क्या आएगा वो निर्भर करता है। हर साल आपका पर्सनल ईयर चेंज होता रहेगा। जैसे जैसे कैलेंडर ईयर चेंज होगा आपका पर्सनल ईयर भी चेंज हो जाएगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ है 22 अक्टूबर 1992। अब ये मिस्टर एक्स की डेट ऑफ बर्थ है। अब हमें ये जानना है कि इनकी शादी 2024 में होगी कि नहीं होगी। तो हम देखेंगे इनका 2024 में पर्सनल ईयर क्या है। तो देखो, जो इनका ईयर ऑफ बर्थ है इसको हटा दो और इसकी जगह 2024 रख लो, तो ये हो जाएगा 22 अक्टूबर 2024। अब इन सबको जोड़ दो, क्या आएगा? 2+2+1+2+2+4। तो ये कितना आ गया? 2 और 2 4 और 1 5, 6 7 8 9, 9 और 4 13, 13 और इसको फिर जोड़ दिया आपने 1+3, तो ये हो गया 4। तो ये जो 4 आया ये आपका इसका मिस्टर एक्स का पर्सनल ईयर आ गया। तो आप जिस साल आप ये देखना चाहते हो कि आपकी शादी होगी या नहीं होगी, अगर आप 2024 में देखना चाहते हो, 2025 में देखना चाहते हो, जिस भी ईयर देखना चाहते हो, आप उस ईयर का आप देख लो कि आपका पर्सनल ईयर कौन सा है, वो पर्सनल ईयर क्या है। अब अगर आपका पर्सनल ईयर, जैसे मान लो आप अपना 2024 में चाहते हो कि 2024 में मेरी शादी होगी नहीं होगी, ये आपको जानना है।
तो 2024 में आप अपना पर्सनल ईयर कैलकुलेट कर लो, पर्सनल ईयर कैलकुलेट कर लो। जैसे कि एक एग्जांपल वो ले लेते हैं, मिस्टर ए हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 15 जनवरी 1994। अब मिस्टर ये जानना चाहते हैं कि बताओ भाई 2024 में मेरी शादी होगी कि नहीं होगी। तो 2024 में हम इनका क्या निकाल लेंगे, पर्सनल ईयर निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे पर्सनल ईयर, इनकी जो डेट है उसको एज इट इज़ रखेंगे 15, जो मंथ है उसको भी एज इट इज़ रखेंगे, जो ईयर ऑफ बर्थ है इसकी जगह हम जो कल करंट ईयर चल रहा है, करंट ईयर क्या चल रहा है 2024 को रख लेंगे। अब यानी 2024 में ये चेक करना चाहते हैं कि मेरी शादी होगी नहीं होगी, तो इस 2024 को हम यहाँ रख लेंगे। तो ये हो गया 1+5 +1 +2 +4, तो ये हो गया 6 7 8 9 10 11, 11 और 4, 11 और 4 ये कितना हो गया 15, 15 हो गया 1+5 ये हो गया 6। तो मिस्टर ए का 2024 कैलेंडर ईयर जो है, कैलेंडर ईयर 2024, ये इनके लिए पर्सनल ईयर कौन सा है, 2024 इनके लिए पर्सनल ईयर है 6। अब आपको पर्सनल ईयर निकालना आ गया। अगर जिस साल आप ये चेक कर रहे हो कि आपकी शादी होगी नहीं होगी, जिस कैलेंडर ईयर में आप ये चेक कर रहे हो कि आपकी शादी होगी कि नहीं होगी, आप ये देखो वो कैलेंडर ईयर आपके लिए कौन सा पर्सनल ईयर है, वो कैलेंडर ईयर आपके लिए कौन सा पर्सनल ईयर है। अगर वो आपके लिए 2 या 3 या 6 पर्सनल ईयर आता है, यानी वो कैलेंडर ईयर आपके लिए क्या आता है, पर्सनल ईयर 2 आता है या पर्सनल ईयर 3 या पर्सनल ईयर 6, तो आप मान के चल लो कि 95 से 99.99% इस साल आपकी शादी हो जाएगी। यानी अगर आपका पर्सनल ईयर कौन सा आ जाए, 2 3 और 6 आ जाए, तो इनमें से कोई पर्सनल ईयर आ जाएगा तो 95 से 99% आपकी शादी उस ईयर में हो जाएगी। अब अगर मान लो किसी बच्चे की उम्र ही 13 साल है और वो 2024 में बैठ के ये फॉर्मूला लगाता है और उसका 2024 पर्सनल ईयर आ जाता है 6, तो ये नहीं है कि उस 13 साल के बच्चे की शादी 2024 में हो जाएगी, पहले शादी की एज भी होनी चाहिए। तो खैर ये हो गया, लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका पर्सनल ईयर 2 3 6 नहीं आ रहा तो एक और तरीका है, अगर पर्सनल ईयर 7 8 9 भी आ गया, चलो 2 3 6 नहीं आया, 7 8 9 में से कुछ हो गया, तो 7 8 9 में से हो गया तो भी चांसेस हैं, तो भी चांसेस हैं कि आपकी शादी इस साल हो जाएगी। आप ट्राई करो अपना स्पाउस ढूंढने का, रिश्ता ढूंढने का ट्राई करो, तो भी 7 8 9 में भी चांसेस हैं कि आपकी शादी इस साल हो सकती है। लेकिन 2 3 6 में तो जैसे 95 से 98% शादी होगी होगी, 7 8 9 में आप ये लगा सकते हो कि चांसेस कम है, 75% हम चांसेस बता सकते हैं कि आपकी शादी इस ईयर में हो जाएगी, इसके 75% चांसेस हैं। लेकिन फिर भी आप अपने कर्म करो, आप अपनी तरफ से मेहनत करो शादी करने की, तो चांसेस हैं, हो सकती है, बिल्कुल निराशा वाली बात नहीं है बस। तो 2 3 6 आया तो मतलब शादी होनी होनी है उस ईयर, और 7 8 9 आया तो 75% चांसेस हैं, निराश मत हो, ट्राई करो, हो सकती है, चांसेस हैं। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था जिससे कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से ये कैलकुलेट कर सकते हो कि आपकी शादी होने के क्या चांसेस हैं। तो जिस ईयर में आप चेक कर रहे हो, मान लो 2025 में आपने चेक करना है आपकी शादी होगी नहीं होगी, तो आप ये देखो 2025 आपके लिए कौन सा पर्सनल ईयर है। अब 2025 हमें देखना है हमारे लिए कौन सा पर्सनल ईयर है, तो क्या करना है, हमने अपनी डेट ऑफ बर्थ दे देनी है। जैसे मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ है 22 जनवरी 1990। अब मान लो हमें देखना है 2025 में हमारी शादी होगी कि नहीं होगी, तो 2025 हमारे लिए कौन सा पर्सनल ईयर है ये देख लो। तो उसके लिए 2025 कौन सा पर्सनल ईयर ये चेक करने के लिए डेट तो एज इट इज़ रख लो 22, मंथ भी एज इट इज़ रख लो जनवरी। ये 1990 जो ईयर ऑफ बर्थ है इसको हटा के 2025 ही रख लो 2025। अब इन सबको जोड़ दो, 2 + 2 + 1 + 2 + 2 + 5, तो ये आ जाएगा 2 और 2 4 और 5 6 7 8 9, 9 और 5 9 और 5 14, 14 ये आ गया 5, तो ये हो गया पर्सनल ईयर 5। तो 2025
क्या आया मेरे लिए 2025 मेरे लिए, या जो भी ये बंदा है मिस्टर एक्स, उसके लिए 2025 मिस्टर एक्स के लिए क्या आया, 5 पर्सनल ईयर आया। तो यानी इस साल शादी के चांसेस नहीं है, क्योंकि अगर 2 3 6 आता तो मान लेते कि हाँ इस साल शादी के चांसेस हैं। 7 8 9 भी आ जाता तो भी हम मान लेते कि कुछ परसेंट चांसेस बन रहे हैं, 75% चांसेस हैं, एफर्ट करेंगे तो हो जाएगी। लेकिन 5 आया तो मतलब मुश्किल ही है शादी के चांसेस। अब इसमें आपको एक टिप दे देता हूँ। एक इम्पोर्टेंट टिप है कि अगर आपका किसी ईयर पर्सनल ईयर 5 है, अगर पर्सनल ईयर आपका 5 है, तो उस साल आपको शादी नहीं करनी चाहिए, उस साल आपको मैरिज नहीं करनी चाहिए। अगर आपका पर्सनल ईयर 5 आ रहा है, किसी कैलेंडर ईयर में आपका पर्सनल ईयर 5 आ रहा है, तो उस साल आपको मैरिज नहीं करनी चाहिए। नहीं तो आपकी मैरिड लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम्स रहेंगी, मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस रहेगी, अगर आपका पर्सनल ईयर 5 आता है और आप उसमें शादी कर लेते हो। ये टिप है। तो थैंक यू सो मच। ये था आपका वीडियो जिसमें हमने शेयर किया कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कैसे अपनी शादी प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच।